तबाही और बर्बादी के पाताल लोक में धंसते पाकिस्तान की बेचैनी अब और बढ़ गई है। वहां के हुक्मरानों की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर आजादी की हुंकार भर रहा है। पाकिस्तान पीओके को अपना बताकर दुनिया को लगातार गुमराह करता रहा है, लेकिन अब इस्लामिक मुल्कों ने पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया है। यूएई ने तो इस बात पर मुहर लगा दी कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, यानी अब वो दिन दूर नहीं जब पीओके का विलय कभी भी भारत में हो सकता। पीओके में सुलगी चिंगारी, अब फटेगा विरोध का ज्वालामुखी। इस्लामिक मुल्कों को कबूल है, पीओके का भारत में विलय मंजूर है। और इसकी तस्दीक ये नक्शा कर रहा है जिसे इस्लामिक मुल्क यूएई ने जारी किया है। पीओके भारत का हिस्सा है, इस पर मोहर लगा रहा है ये नक्शा, जिसे संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री सैफ बिन जायद अल नाहयान ने जारी किया है। यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया है। उन्होंने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर एक वीडियो में उस नक्शे को दिखाया। यूएई के नक्शा दिखाने के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ गई है, क्योंकि नक्शे में पीओके और अक्साई चिन्ह को भारत का हिस्सा बताया गया है। जाहिर है पाकिस्तान के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि वो पहले से ही पीओके में हो रहे प्रदर्शन को लेकर बेचैन अब जब इस्लामिक मुल्क यूएई ने इस पर मोहर लगा दी है कि पीओके भारत का हिस्सा है, तो पीओके में बवाल मच जाएगा। कहीं ऐसा ना हो पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का बवंडर आ जाए, जिसमें पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन जाए। सबसे पहले यूएई के प्राइम मिनिस्टर के जारी किए गए नक्शे को बारीकी से समझिए। ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का नक्शा है, जिसमें जो भारत का नक्शा दिखाया गया है उसमें कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को यूएई ने भारत के नक्शे में दिखाया है। जबकि इससे पहले इस्लामिक मुल्क पीओके को भारत से अलग बताते रहे हैं और पाकिस्तान अपने नक्शे में दिखाकर दुनिया को गुमराह करता रहा है, जिस पर भारत ने हर बार आपत्ति जताई है। लेकिन यूएई ने भारत के नक्शे को दिखाकर इस बात पर मोहर लगा दी कि पीओके कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हो सकता। करेंगे आप लोग, ना किसी से झुकेंगे। अगर तुम रास्ते में टाउन पैदा करोगे तो हम कहेंगे क्या क्या दिखाएंगे तुम्हें। जबकि हकीकत भी यही है, पीओके भारत का अभिन्न अंग है, उसे भारत से कोई अलग नहीं कर सकता। अब तो वहां की जनता भी पाकिस्तान के कब्जे से आजादी मांग रही है। जिस कॉरिडोर के नक्शे को लेकर पाकिस्तान की नींद उड़ गई है, उसे समझिए। इस प्रोजेक्ट में 2 कॉरिडोर होंगे। एक पूर्वी कॉरिडोर होगा जो भारत को खाड़ी देशों के साथ जोड़ेगा, और दूसरा उत्तरी कॉरिडोर होगा जो खाड़ी देशों को यूरोप से जोड़ेगा। और इसमें सड़क, समुद्री और रेल मार्ग तैयार किए जाएंगे। कौन कौन से शहर से ये जुड़ेगा, अब वो समझिए। मुंबई दुबई से समुद्री मार्ग के जरिए दुबई से कनेक्ट होगा, जो आगे अबू धाबी के अल कुवैत से जुड़ेगा। फिर आगे सऊदी अरब के हर्ज रियाद और अल हदीसा से जुड़ेगा। इसके आगे इजराइल के हाइफा से होते हुए ग्रीस के पीरियस तक जाएगा।
इसके जरिए यूरोप और मिडिल ईस्ट से सीधा कारोबारी रूट बनेगा, जिससे काफी फायदा होगा। इसे चीन के सीपेक कॉरिडोर का तोड़ बताया जा रहा है। भारत के इस कॉरिडोर के ऐलान के बाद से ही पाकिस्तान और चीन बौखलाए हुए हैं और अब यूएई ने आधिकारिक तौर पर भारत का नक्शा जारी किया, जिसमें पीओके भारत के नक्शे में दिखाया है। इससे पाकिस्तान का भड़कना तय है, क्योंकि उसने इसके खिलाफ जहरीला एजेंडा चलाया तो इस्लामिक मुल्कों से मिलने वाली भीख बंद हो सकती है। वैसे भी इस्लामिक मुल्क अब पाकिस्तान को नजरअंदाज ही कर रहे हैं। पाकिस्तान कई संकटों में घिरा हुआ है। उसे हर दफा इस्लामिक मुल्कों से उम्मीद रहती है कि मदद मिल जाएगी, लेकिन इस्लामिक मुल्कों ने ठान लिया है कि डूबती हुई नाव की सवारी नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जब वहां के लोग ही नहीं रुकना चाहते तो वहां निवेश करके कोई फायदा नहीं। यूएई और भारत के रिश्ते पिछले कुछ वक्त में काफी मजबूत हुए हैं। यही वजह है संयुक्त अरब अमीरात कश्मीर में निवेश भी कर रहा है। दुबई की यूएई की एक रियल एस्टेट डेवलपर एमआर कश्मीर में निवेश कर रही है। श्रीनगर में 10 लाख वर्ग फुट में एक मेगा मॉल बन रहा है, जिसमें एमआर निवेश करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। एमआर समूह ने मेगा मॉल स्थापित करने के लिए 250 करोड़ का निवेश करने की योजना बनाई है। इसे जम्मू कश्मीर में पहला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बताया जा रहा है। यूएई ने यह फैसला 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद लिया था, यानी जम्मू कश्मीर अब विकास के रास्ते पर तेजी से दौड़ने लगा है। यही बात पीओके के लोगों को समझ आ रही है कि पीओके की किस्मत भी भारत में आने पर ही बदल सकती है। अब पाकिस्तान का प्रोपागेंडा नहीं चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम देशों को झूठी और मनगढ़ंत जानकारी देता रहा है।